हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप एसबीआई पीओ की एग्जाम देना चाहते हैं, अगर बैंकिंग में फ्यूचर में बैंकिंग में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एज लिमिट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एसबीआई पीओ का सिलेबस क्या होता है, इस बारे में आज हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एसबीआई पीओ का जो सिलेबस है वो बाकी की जो बैंकिंग एग्जाम्स है उसके बराबर ही होता है। अगर एसबीआई पीओ की एग्जाम आपको क्रैक करनी है तो आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है और इंग्लिश लैंग्वेज की आपको तैयारी करनी है। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं, तो उससे क्या होगा, पेपर पैटर्न भी समझ में आएगा और एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। एसबीआई पीओ के प्रीलियम एग्जाम के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। प्रीलियम एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और रीजनिंग, ये तीन पेपर्स होंगे। रीजनिंग का जो पेपर है वो 35 मार्क्स का होगा और टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश का जो पेपर है वो 30 मार्क्स का होगा और 30 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर 35 मार्क्स का होगा और 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 20 मिनट्स का टाइम पीरियड हर एक के लिए दिया जाएगा, मतलब टोटल 1 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एप्टीट्यूड महत्वपूर्ण रोल बन गया है, क्योंकि बहुत से प्रश्न क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में पूछे जाते हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, मिक्सचर है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, सर्ट्स, रियल नंबर्स और लास्ट में परसेंटेज। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद दिशा निर्देश, अक्षरांकीय श्रृंखला, तार्किक विचार, डेटा पर्याप्तता, रैंकिंग एंड ऑर्डर, बैठने की व्यवस्था, कोडित असमानताएं पहली, युक्ति वाक्य, रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, जैसे कई सारे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर अनसीन पैसेज आपको समझ में आता है तो उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंशन है, वोकैबुलरी है और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बहुत ही लेंदी होता है ये पेपर, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, इसलिए आपको पेपर फास्ट लिखना है, लेकिन टू द पॉइंट आपको लिखना है, एग्जामिनर को समझ में आए उस हिसाब से आपको लिखना है, कुछ भी व्यर्थ आपको नहीं लिखना है। तो इस प्रकार आप एसबीआई पीओ की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसबीआई पीओ मेंस के बारे में। एसबीआई पीओ की मेंस एग्जाम होती है, तो मेंस एग्जाम 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। यहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है और चौथा पार्ट है बैंकिंग जागरूकता या सामान्य अर्थव्यवस्था। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए और टाइम भी 60 मिनट दिया जाएगा। डेटा विश्लेषण और व्याख्या 35 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए और 60 मिनट टाइम पीरियड दिया जाएगा। बैंकिंग जागरूकता के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के लिए और इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार ये मेंस का पेपर होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा विश्लेषण और व्याख्या के बारे में। डेटा विश्लेषण और व्याख्या में आपको ग्राफ पूछा जाएगा, जिसमें सारणीबद्ध ग्राफ है, बार ग्राफ है, परसेंटेज बार ग्राफ है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, चार्ट और टेबल, डेटा पर्याप्तता, क्रम परिवर्तन और संयोजन। अब हम बात करते हैं बैंकिंग जागरूकता के बारे में। बैंकिंग जागरूकता का जो पेपर है उसमें बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बैंकिंग की जो नियमावली है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स
आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। बहुत सारे बुक्स मार्केट में भी अवेलेबल होती है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। वित्तीय जागरूकता, स्थैतिक जागरूकता, सामान्य ज्ञान, बीमा के सिद्धांत जैसे प्रश्न आपको बैंकिंग जागरूकता में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अनसीन पैसेज दिया जाएगा, तो अनसीन पैसेज का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे तो वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। उसके बाद काल पहचानो, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस और उसके जो सब टाइप्स होते हैं वो भी आपको समझ में आने चाहिए। उसके बाद सेंटेंसेस में कुछ प्रकार की मिस्टेक्स दी हुई रहती है, तो वो आपको करेक्ट करनी होती है। सेंटेंस कंप्लीट करो या स्टोरी कंप्लीट करो, स्टोरी राइटिंग भी होता है, तो स्टोरी में आधी स्टोरी दी हुई रहती है या कुछ पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको स्टोरी दी जाती है, तो वो आपको स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन है, ग्रामर है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, वाक्य सुधार जैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद राइटिंग स्किल है, लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो टू दी पॉइंट आपको लिखना है, कुछ भी व्यर्थ नहीं लिखना है, एग्जामिनर को समझ में आए उस हिसाब से ही आपको लिखना है। उसके बाद कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का पेपर एक ही होता है, तो कंप्यूटर में कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं, या उसका इन्वेंशन किसने किया है, कौन से साल में किया है, तो ये सब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न आपको इस पर पूछे जाते हैं। नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लॉजिकल सिस्टम्स की जो बेसिक्स होते हैं वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप SBI PO मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, मतलब मेंस अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, 100 मार्क्स का होता है और 35 मिनट्स का होता है। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डर जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, तो सोचने की जो क्षमता है, लेवल है, वो कम हो सकती है। आत्मविश्वास के कमी के कारण आप फेल भी हो सकते हैं। तो बैंकिंग रिलेटेड, मतलब SBI PO से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है पर्सनल इंटरव्यू में भी, तो सभी क्वेश्चंस आपको सबसे पहले जान लेने चाहिए, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको हासिल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करें। अब मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी, उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप क्लियर हो सकते हैं SBI PO की एग्ज़ाम पहले ही चांस में, पहले ही अटेम्प्ट में। सबसे पहली टिप ये है कि पिछले साल की एनालिसिस द्वारा परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का स्तर समझिए। किताब की जगह वीडियो ट्यूटोरियल्स की आपको हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि बुक्स में बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसे होती है जो आपको बोरिंग लग सकती है। अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स की हेल्प अगर आप लेते हैं, तो आपको जो बोरिंग लगता है वो भी इंटरेस्टिंग लग सकता है। आपको नोट्स बना लेने चाहिए। हर सेक्शन को हल करने के लिए आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए। आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए और मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस जरूर करें। मॉक टेस्ट से क्या होता है, नॉलेज भी इंक्रीज होगा और समय आपको कितना लगता है ये भी पता चलता है। एग्जाम के वक्त डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मानसिक रूप से खुद को पहले से ही तैयार करें। गेस वर्क बहुत ही सीमित मात्रा में करें। परीक्षा के दौरान किसी सवाल में न अटकी, मतलब बहुत ही कम समय होता है, तो अगर आप एक एक क्वेश्चन, अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अगर एक ही क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा समय लगाते हैं तो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होता है। इसलिए अगर आप गलत आंसर लिखते हैं, श्योर नहीं है, गलत लिखते हैं, तो 0.25 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। मतलब जितने मार्क्स आपको मिले हैं उसमें 0.25 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। इसलिए अगर आप श्योर नहीं है तो आपको वो नहीं लिखना है। तो गाइज, इस प्रकार आप SBI PO की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे जॉब और करियर रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।